नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हमारे एस्ट्रोनॉमर्स ने अभी हाल ही में बहुत दूर स्थित एक गैलेक्सी से एक सिग्नल को डिटेक्ट किया है और इस सिग्नल को कहा गया फास्ट रेडियो बर्स्ट यानी कि एफआरबी। तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साइंस एंड टेक जो आपके एग्जामिनेशन में टॉपिक आता है उससे पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जैसा मैंने कहा कि एस्ट्रोनॉमर्स ने अभी हाल ही में बहुत दूर की एक गैलेक्सी से एक सिग्नल को डिटेक्ट किया है। तो अब बहुत दूर यानी कितना दूर? तो 3 बिलियन लाइट ईयर्स अवे, 3 बिलियन लाइट ईयर्स अवे, इतनी दूर स्थित एक गैलेक्सी जो कि एक ड्वार्फ गैलेक्सी है, उससे एक सिग्नल को डिटेक्ट किया है और इस सिग्नल को कहा गया एफआरबी यानी फास्ट रेडियो बर्स्ट। तो अब ये जो मिस्टीरियस सिग्नल है जिसको हम एफआरबी कह रहे हैं, फास्ट रेडियो बर्स्ट, इसे दूसरी बार सेकंड टाइम इसको अभी तक डिटेक्ट किया जा चुका है। इसको ऐसा कहा जाता है कि ये रिलेटेड है एक ड्वार्फ होस्ट गैलेक्सी से जहां पर हाई स्पेसिफिक स्टार फॉर्मेशन होती है। वहां पे हाई एक स्पेसिफिक स्टार फॉर्मेशन बार बार होती ही रहती है। और क्योंकि ये जो सिग्नल है इसको ऐसा माना जाता है कि ये किसी ऐसे सोर्स से आता है जो परसिस्टेंट है। एक परसिस्टेंट सोर्स से ये सिग्नल जो है वो निकल कर आ रहा है। एक वैसा सोर्स जो कि इस लोकेशन पे है जो इमिट कर रही है कंटिन्यूसली रेडियो फ्रीक्वेंसीज को। ठीक है, तो ये ऐसा सोर्स है यानी कि वो ड्वार्फ गैलेक्सी है क्योंकि वहीं से सिग्नल आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये एक ऐसा सोर्स है जहां पे आपके पास हाई स्पेसिफिक स्टार फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। मतलब ऐसा मानना है कि ऐसा हो सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि यहाँ पे काफी जो ये जो सिग्नल्स हैं ये काफी हाई जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है उसमें ये कंटिन्यूसली इमिट होते जा रहे हैं। ऐसा इस सिग्नल को डिटेक्ट करने से पता चला है। तो अब हम बात करते हैं एफआरबी या फास्ट रेडियो बर्स्ट होते क्या हैं। दे आर ब्रीफ एंड इंटेंस फ्लैशेस ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसीज इमिशंस। जब रेडियो फ्रीक्वेंसी की इमिशन होगी तो उससे जो फ्लैशेस होंगे, अब जैसे इसको आप इस प्रकार से समझिए कि आपने मान लीजिए आपने पटाखा जलाया, तो जब आपने वो बत्ती पे आग लगा दी, पटाखा जलाया, तो वहां पे क्या एक फ्लैश सी निकल कर आती है। तो इस प्रकार की ब्रीफ यानी वो दिखती हैं, ब्रीफ है दिखती हैं और इंटेंस, काफी इंटेंस होती है। उस प्रकार की जो फ्लैशेस हैं किसकी? रेडियो फ्रीक्वेंसी एमिशंस की, उन्हें हम कहते हैं एफआरबी यानी फास्ट रेडियो बर्स्ट। सच फ्लैशेस टिपिकली लास्ट फॉर मिली सेकेंड्स। कोई बड़ा ज्यादा समय के लिए नहीं होती हैं, ये सिर्फ मिली सेकेंड्स तक जो है वो लास्ट करती हैं। यूजली रिपीट मल्टीपल टाइम्स, लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही बार होता है, ये बार बार होती हैं हमारे यहाँ पे। लेकिन अभी बीच बीच में डिटेक्ट होती है, वो एक अलग चीज है। एक बार तो अभी डिटेक्ट हुई, लेकिन सबसे पहले इस प्रकार का फिनोमेना कब डिटेक्ट हुआ था? 2007 में। ये जो बर्स्ट हैं ये जनरेट होते हैं मैग्नेटर से। अब देखो मैग्नेटर क्या होता है आपको पता है? हमारे अगर मान लो हम एक इसकी बात करें, जैसे एक एटम की बात करें, तो एक इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिर यहाँ पे होता है प्रोटॉन्स और फिर यहाँ पे होते हैं न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन जिनको हम बोलते हैं भाई इनका कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं ये न्यूट्रॉन्स। तो मैग्नेटर जो है वो एक न्यूट्रॉन स्टार है जिसकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, जिसके पास मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिलती है। राइट, तो एक मैग्नेटर जो कि एक न्यूट्रॉन स्टार है और इसकी काफी वेरी हाई, वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमें देखने को मिलती है जो कि रेडियो वेव्स को इमिट करती है। तो ये जो रेडियो बर्स्ट, जो ये जो फिनोमिना है, ये बहुत ही ज्यादा एनर्जी लगती है इसमें, है ना, हाई एनर्जी फिनोमिना है। और दे इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ बर्स्ट ऑफ रेडियो पल्सेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इसमें रिलीज होती है जब भी ये बर्स्ट होता है। ऐसे नहीं कि होती रहेगी, लेकिन जब भी बर्स्ट होगा उस बर्स्ट से एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, वो उस बर्स्ट से इमिट होगी। समझ रहे ना? तो ये तो हर एक उसमें होता ही है। जैसे कि आप अगर नॉर्मली भी देखो तो एनर्जी रिलीज होती ही होती है। हर अगर आप पटाखा भी जला रहे हो या कुछ भी करो तो थोड़ी एनर्जी तो रिलीज होती है, इमिट होती है। और अब पटाखे से अगर इमिट होती है तो आप ये देखिए कि यार ये तो इतना बड़ा एक गैलेक्सी है जहां पे ये चीजें हो रही हैं, तो कितनी हाई वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है वो रिलीज होती होगी, इमिट होती होगी। अब एक मैग्नेटर कितनी एनर्जी एक बर्स्ट में, एक पल्स पे इमिट करता है? अब देखिए कि सूरज, सन, एक महीने में जितनी एनर्जी रिलीज करता है उतना ही ये मैग्नेटर रिलीज कर रहा है। अब आप सोचो ये कितना पावरफुल है।
कि हमारा सूर्य जितना एक महीने में एनर्जी रिलीज कर रहा है, उतना ही ये एक मैग्नेटर भी ईच पल्स के साथ उतनी एनर्जी ये रिलीज कर रहा है, एमिट कर रहा है। अब अगर हम स्टैंडर्ड कन्वेंशंस की बात करें, जो कि मतलब एक साइंटिफिक चीज होगी, है ना, तो ये जो सिग्नल है इसका नाम रखा गया FRB 190520B। आपको ये नहीं पूछा जाएगा, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में चल जाता है। अभी ये जो सिग्नल जिसकी हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले इसको 20 मई 2019 को डिटेक्ट किया गया था, और उस समय 24 सेकंड में ही के अंदर अंदर ही 4 बड़े बड़े बस्ट जो हैं वो हमें देखने को मिले थे, वो उनको हमने डिटेक्ट किया था। अब इससे आप समझ सकते हो कि 24 सेकंड्स में 4 अगर बस्ट हो रहे हैं, वो भी जो डिटेक्ट हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारे बस्ट डिटेक्ट ही होते होंगे, 4 तो डिटेक्ट हुए। तो आप सोच सकते हो कि अगर 24 सेकंड्स के अंदर अंदर 4 बस्ट डिटेक्ट हुए, तो कितना फ्रीक्वेंटली यहाँ पे बस्ट जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। और फिर 2020 में अगर हम देखें तो 19 घंटों में 75 बस्ट हमें देखने को मिल रहे थे। फिर 2020 की बात करें तो 19 घंटों में ही मात्र हमें 75 बस्ट देखने को मिले थे। अब FRB होते कैसे हैं, मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि बस्ट तो हुए, लेकिन बस्ट होते क्यों हैं? तो अगर मान लो कोई भी दो पावरफुल एक कंपैक्ट जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि न्यूट्रॉन स्टार हो सकता है या ब्लैक होल हो सकता है, वो जब एक दूसरे के साथ उनका जब कोलिजन होता है ना, कोलिजन का मतलब क्या होता है? कोलिजन का मतलब होता है टकराना। जैसे दो तरफ से गाड़ियां आ रही हैं, दोनों टकरा गई, क्या होगा? दोनों टूटेंगी, जो भी होगा, है ना, थोड़ा बहुत डेंट डूंट पड़ेंगे। तो न्यूट्रॉन स्टार, या तो दो न्यूट्रॉन स्टार हैं, या फिर आपके पास ब्लैक होल है। तो ये क्या है? ये कंपैक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। जब ये टकराते हैं, इनका जो कोलिजन होता है, तब जाके ये जो एक्सप्लोजिव्स हैं ये होते हैं, और वहां से वो एनर्जी निकलती है जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा भी डिटेक्ट की गई है, और उसी को बोला जाता है फास्ट रेडियो बर्स्ट। तो फास्ट यानी कि बहुत फास्ट हो रहे हैं, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है, रेडियो फ्रीक्वेंसी, वो निकल रही है। इस प्रकार के बर्स्ट जो हैं ये आपको कभी कभी एक ट्रांजिएंट फ्लैश की तरह देखने को मिलते हैं, और फिर ऐसा होता है कि कभी दिखते ही नहीं है, समझ रहे हो? अब हमने जैसे बात की मैग्नेटर, जो कि एक न्यूट्रॉन स्टार है, इसकी एक्सट्रीमली पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड होती है। देखिए, जब भी इतने पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड वाले मैग्नेटर का डीके होगा, तो उस डीके में, डीके का मतलब क्या हुआ? डीके का मतलब होता है टूटना। तो उससे काफी हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती हैं, जैसे कि एक्सरेज और गामा रेज। तो उस समय ये चीजें हैं वो निकलती हैं। FRB जैसे ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनकी जो थ्योरी थी, यानी ये होते हैं, फिर ये कैसे सरवाइव करते हैं, जो भी है, तो ये किसने दी थी? सबसे पहले प्रपोज की गई थी रॉबर्ट डंकन और क्रिस्टोफर थॉमसन ने 1992 में। तो ये थे FRB फास्ट रेडियो बर्स्ट। हमने इसके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो कवर किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ऐसे जीके वीडियोस के लिए चैनल हमारा सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।